सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और मुलाकात ऐसी हुई है जैसे दो सगे भाई एक दूसरे से बहुत जमाने के बाद मिले हों। देखिए, बिहार में नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीते हफ्ते ही बनाए गए। इधर चिराग पासवान पटना लौटे और कल दोनों की मुलाकात मोकामा जाने के क्रम में हो गई। मोकामा में कल बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा आयोजन था चिराग पासवान का बाबा चौहरमल का, और उसी दरमियान जब दोनों नेता मिलते हैं तो इस तरह से मिलते हैं जैसे लगता है दोनों में कितना पुराना संबंध रहा हो। बिहार में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, इसमें लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी जो है वो भाजपा की तरफ से सीएम फेस बनेंगे, यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी जो है वो बिहार भाजपा के मुख्यमंत्री का जो पद है उसका चेहरा बन सकते हैं, सीएम कैंडिडेट बन सकते हैं। इसके बाद से लगातार चर्चा इस बात पर होने लगी कि आखिरकार चिराग पासवान का अब क्या होगा। क्या जो चिराग पासवान लगातार ये सपना सजोए बैठे हैं कि बिहार में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या भाजपा उन्हें एक झटके से इस तरह हटा देगी? इस पर चर्चाएं होने लगी थी। उसके बाद अमित शाह का बिहार दौरा होता है, नवादा के हिसुआ में रैली होता है और वहां पर अमित शाह कह देते हैं कि 40 की 40 सीटों पर हम ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा 2024 का जो जनरल इलेक्शन होगा। उसके बाद चिराग पटना आते हैं और वो भी कह देते हैं कि हम भी 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं तकरार जो है वो बीजेपी और एलजेपी रामविलास, लोजपा रामविलास के बीच होते हुए दिखती है। दोनों युवा चेहरा हैं, चाहे सम्राट चौधरी की बात कीजिए या फिर चिराग पासवान की बात कीजिए, दोनों का अपना जनाधार है, अपनी जाति का जनाधार है। तो इस बीच दोनों नेताओं के बीच तकरार का उम्मीद जताया जा रहा था, लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई मोकामा जाने के क्रम में सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद ये अब नहीं लगता कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए, एक और बात समझने वाली है इस बीच, चिराग पासवान ने आज तक बीते 2 या 3 सालों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए तो कभी भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयान नहीं दिया है। इस बार भी उन्होंने बस इतना ही कहा कि जिस तरह बीजेपी एक बड़ी संगठन है, बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, उसी तरीके से हम भी तैयारी करेंगे कि हम 40 की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सके। लेकिन अब सम्राट चौधरी से इस तरह मिलना, और वैसे भी इसके पूर्व में भी चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के लगभग सभी नेताओं के कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं। उनके भी कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता आते हैं, कई दिग्गज आते हैं। तो इस बीच ये जो एक आप कह सकते हैं जो नोकझोंक जैसा दिखा चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में, उस पर ये तस्वीरें जो हैं सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की, वो कहीं ना कहीं पूर्ण विराम जरूर लगाती हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का जो डील है, जो बार्गेन है, वो बीजेपी से चल रहा है और अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा समय है। तो समय आने पर जब सही समय होगा, उपयुक्त समय होगा, तो चिराग और बीजेपी के बीच डील होगा और बिहार में एनडीए जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तस्वीरें आपसे हम साझा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान का मोकामा जाने के क्रम में दोनों नेताओं की मुलाकात होती है, अपनी गाड़ियों को रोकते हैं, सड़क पर उतरते हैं और एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।